नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल उमर पर। मित्रों, मैं आपको यंत्रों की श्रृंखला में बता रहा हूं। बहुत सारे यंत्र, बहुत अलग अलग तरह के यंत्र अगर आप देखें तो मैं बता चुका हूं। हमारे कुछ मित्रों को बड़ा तांत्रिक साधना करने की इच्छा है। चलिए, आपके अंदर अगर इच्छा है तो मैं कह रहा हूं बहुत अच्छी बात है, मगर तांत्रिक साधना मैं पहले भी बता चुका हूं इतनी आसान नहीं होती। आप किसी चीज से पैशनेट होकर तांत्रिक यात्रा या तांत्रिक साधना शुरू कर दें, ये बात बिल्कुल आप जब करने बैठेंगे तो आपको मेरी बात समझ में आएगी। चलिए, फिर भी मैंने कई सारे हमारे तंत्र प्रयोग हैं जिसमें लोग कहते हैं ये तो असंभव है, ये तो होने से। वही तंत्र साधना आज के भागते दौड़ते जीवन में ऐसे कई सारे काम आपको बड़े मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन तंत्र साधना की बात कर रहे हैं ना आप, तो तंत्र साधना करने बैठे हैं तो तंत्र साधना तो फिर ऐसे ही करी जाती है। आज चलिए मैं आपको तंत्र साधना एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मसाण जगाने का है। मसाण जैसे भूत प्रेत होते हैं, ऐसी एक प्रेत जैसी योनि होती है, उस योनि को कहते हैं मसाण जगाने का यंत्र। तो जिन मित्रों को इच्छा है वो अपने आप को इस यंत्र से परख सकते हैं, और अगर आप इसे कर गए तो आप तंत्र साधना के लिए समझ लीजिए तैयार हो गए। पहले इसके नंबर देखते हैं। 80 86 2 8, ये पहली लाइन है। 7 3 84 83, ये दूसरी लाइन है मित्रों। 85 84 9 1, ये तीसरी लाइन है। 4 6 82 82, ये चौथी लाइन। अब मसाण जगाने का यंत्र, और आपको ये आपकी परीक्षा भी होनी है, आप तांत्रिक बनना चाहते हैं तो तंत्र विद्या को कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं, छोटे उदाहरणों से कर सकते हैं। बाकी बड़ी वाली तो बहुत ही बड़ी होती है, बहुत सारी बातें मैंने कहा तंत्र विद्या पे भी कुछ एक दिन बताऊंगा। फिलहाल इसे समझिए, इस यंत्र का कैसे इस्तेमाल करना है। आधी रात में शमशान घाट पे जाएं, घर पर बिना किसी को बताए। ये तभी हो सकता है जब आप अकेले रहते हो। बिल्कुल नग्न होके जाना है, कपड़े नहीं पहन के जाना है, और अपने साथ एक शराब की बोतल, देसी शराब इसमें सबसे ज्यादा काम करती है। देसी अंग्रेजी शराब नहीं लेनी, देसी शराब की बोतल या थैली जो भी मिल जाए आपको, उसे अपने साथ ले जाएं। साथ में एक कोई लोहे की सुई या ऐसी कोई चीज भी ले जाएं, नुकीली कोई चीज ले जाएं अपने साथ। शमशान घाट पे जाएं। शमशान घाट पे एक बड़ा सा पत्थर उठाएं। बड़ा सा पत्थर लेके उसके ऊपर उस सुई से या नुकीली चीज जो आप ले गए उससे खुरच के इस यंत्र को बनाएं, जैसा कि मैंने आपको यहां बनाया हुआ दिखाया पूरा, उससे बनाएं। और बनाना कैसे, उस सुई को, नुकीली चीज को मदिरा में डुबो कर बनाना है। मतलब मदिरा से ही लिखना है, लेकिन वो वैसे तो लिखा नहीं जाएगा, बार बार आपको डुबोनी पड़ेगी, खुरजना पड़ेगा, फिर उससे डालना पड़ेगा, तो वो मदिरा से। इसे लिखने में करीब आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि मदिरा लगातार उस यंत्र में चलती रहनी चाहिए, मतलब भरी जानी चाहिए जो आपने खुरचा है। तो आपको बनाना भी होगा, साथ में मदिरा उसमें रहे इसका भी ध्यान रखना होगा। बना लेंगे। बनाने के बाद बची हुई मदिरा को, जैसे आप कोई पात्र अपने साथ अगर ले जाए छोटा सा, या फिर वो थैली या बोतल जो भी ले गए, उससे यूं करके उस पत्थर पर बहुत हल्के हल्के गिराएं। ऐसे गिराएं कि आपका वो गिराने वाला हिस्सा कम से कम 1 घंटे में पूरा हो। इतना आपको करना है कि गिराते रहिए 1 घंटे तक आपकी वो 1-2 बूंद करके गिरता रहेगा। इसे कहते हैं मदिरा की धार देना। तो 1 घंटे तक मदिरा की धार दीजिए, लेकिन बहुत संभल के रहिए, क्योंकि ठीक इसके बाद मसाण करता हुआ जाग जाएगा, और ये मजाक नहीं है। मसाण जागेगा तो आपके पास
पूरा कारण होना चाहिए उसे बताने का कि आपने उसे क्यों जगाया है, क्यों बुलाया। वो ये मसान प्रेत ये मनचाही इच्छा नहीं पूरी करते। हाँ, लेकिन ये कर देते हैं कि आप उससे कह सकते हैं, अगर सच में कि मेरे शत्रु ने मुझे बहुत परेशान कर रखा है और मैं चाहता हूं कि उस शत्रु का अहित हो जाए, मृत्यु नहीं हो, अहित हो जाए, तो वो मसान हाँ हाँ करता हुआ ही गायब भी हो जाएगा। समझिए आपकी इच्छा पूरी हो गई। तो मसान को जगाने का यंत्र है। जिन मित्रों को तंत्र साधना करनी हो इसे ध्यान से देखें, क्योंकि आप बहुत दिख रहे हैं मुझे तंत्र साधना सीखनी है, सीखिए, बहुत अच्छी बात, मगर जरा इसे करके देखिए कितना कर पाते हैं। और बता दूं, तंत्र क्रिया में इससे भी मुश्किल बहुत सारी और चीजें करनी पड़ेंगी। इसे अगर आप इसे ही नहीं कर पाते तो बाकी चीजें तो भूल ही जाइए। तंत्र साधना की फिर मत सोचिएगा। इसे आसानी से कर पाते हैं तो आगे फिर मुश्किल चीजें कर पाएंगे। और मेरे चैनल को तो देखते रहिए। नाम है उमालोक।